हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है गोल्डन डेज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के सेशन की अपनी स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सिंथेसिस पार्ट 2 वीडियो में पढ़ा था, उसी के आगे से अब हम आज पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को पार्टिसिपल्स की सहायता से जोड़ना सीखा था, और आज के वीडियो में हम लोग 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को इन्फिनेटिव की सहायता से जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस into a simple sentence by using infinitive। मतलब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को इन्फिनेटिव की सहायता से जोड़ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें भाई इन्फिनेटिव क्या होता है। देखिए, इन्फिनेटिव का मतलब होता है किसी भी वाक्य में जो वर्ब दी रहती है, ठीक है, अगर उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग हो जाए, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ठीक पहले टू का प्रयोग, तो जो संरचना बनती है, स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा, वो इन्फिनेटिव कहलाता है। सीधे सीधे शब्दों में अगर जानना चाहें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है भाई इन्फिनेटिव का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग कारण तथा परिणाम बताने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए, मतलब 2 वाक्य आपके पास होंगे, एक वाक्य में कोई कारण बताया गया होगा, दूसरे वाक्य में कुछ परिणाम बताया गया होगा, ठीक है, या फिर उद्देश्य बताया गया होगा, ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए, या फिर समर्थता असमर्थता आदि बताने के लिए भी हम लोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो यही सारी बातों को हम लोग आज जानेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जोड़ना। साधारण वाक्य की परिभाषा आपको हमने पिछले सिंथेसिस पार्ट 1 और 2 में बताई थी कि सिंपल सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई भी वर्ब अगर आएगी तो वो फाइनाइट नहीं होगी, अन्य किसी रूप में दी गई होगी। तो बस यही नियम हमको फॉलो करना है। जो भी आपके पास 2 या 3 या 4 जितने भी वाक्य हैं, उनमें से सभी वाक्यों में देखेंगे कि हमको एक फाइनाइट वर्ब बनाए रखनी है, और इसके अलावा जितनी भी आई हैं उनको किसी न किसी रूप में परिवर्तित कर देना है। तो पिछले लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था सिंथेसिस पार्ट 2 में, कि हम लोग 2-3 वाक्यों में से एक वाक्य की वर्ब को फाइनाइट बने रहने दे रहे थे और शेष वाक्यों की वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते थे। ठीक है, तो उसके लिए शर्त क्या थी कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान होना चाहिए, उनके बीच में कुछ समय का संबंध होना चाहिए, सारी कंडीशंस वहाँ पर बताई गई थी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किन परिस्थितियों में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिखेंगे, इन्फिनेटिव होता क्या है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। अगला पॉइंट, इन्फिनेटिव का प्रयोग समर्थता असमर्थता उद्देश्य अथवा कारण एवं परिणाम बताने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे पास 2 बेसिक रूल्स हो गए। पहला, इन्फिनेटिव होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव काम करने लगता है। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग इन परिस्थितियों में करते हैं, अगर 2 वाक्यों में समर्थता बताई गई हो, असमर्थता बताई गई हो, उद्देश्य कोई दिया गया हो, कोई कार्य हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या था, या फिर कारण अथवा परिणाम, एक वाक्य में कारण और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम। ठीक, ये सारी बातें अगर बताई गई हैं तब हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं।
अब ये बात आती है कि भाई दो वाक्य दिए हैं तो किसकी वर्ब को फाइनाइट बनाए रखना है और किसकी वर्ब को हमें इन्फिनेटिव में चेंज कर देना है। उसके लिए अगला नियम लिखते हैं। इतना आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए भाई। चलिए अब देखते हैं। तो किस वाक्य की वर्ब को बदलना है और किसको नहीं बदलना है, उसके लिए रूल बताया जा रहा है। दोनों सेंटेंसेस में से जिस सेंटेंस में उद्देश्य अथवा इच्छा अथवा परिणाम बताया गया हो, दोनों सेंटेंस में से जिस सेंटेंस में उद्देश्य अथवा इच्छा अथवा परिणाम बताया गया हो, उस सेंटेंस की वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल दिया जाता है तथा शेष वाक्य की वर्ब को फाइनाइट बने रहने देते हैं, बने रहने देते हैं। अब प्रश्न उठता है ये तो डिसीजन मिल गया हमको कि कौन सी इन्फिनेटिव बनानी है और कौन सी फाइनाइट बनानी है, ठीक है। मतलब जिसमें इच्छा उद्देश्य अथवा परिणाम बताया गया हो उसको हम लोग इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे, मतलब टू लगा देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, और जो दूसरा वाक्य बच रहा है उसको फाइनाइट बने रहने देंगे। अब आता है प्रश्न कौन सा वाक्य लिखेंगे पहले, इन्फिनेटिव वाला पहले लिखेंगे या फाइनाइट वाला पहले लिखेंगे। तो उसके लिए है ये फाइनाइट वर्ब वाला सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, फाइनाइट वर्ब वाला सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, इसके बाद हमारा इन्फिनेटिव वाला आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, नोट करिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए पहला वाक्य है आपके पास, रोहन विल गो टू उज्जैन। किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं अपना एग्जांपल के लिए, उज्जैन। ये पहला भाग हो गया हमारा, रोहन विल गो टू उज्जैन, ठीक। अब इसी में अगला लिख लेंगे यहाँ पर, ही वांट्स टू मीट हिज सिस्टर। ये दो सेपरेट वाक्य दिए गए हैं, अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। आपको कहा जाएगा कि इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो भाई सबसे पहले देखते हैं हम लोग ना, इससे फाइनाइट वर्ब, इसकी फाइनाइट वर्ब ये है, इसकी फाइनाइट वर्ब ये है, दोनों अलग अलग हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं और दोनों को मिला करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। हिंदी निकाली दोनों की, क्या निकल रही है, रोहन विल गो टू उज्जैन, रोहन उज्जैन जाएगा, ठीक है। ही वांट्स टू मीट हिज सिस्टर, वह अपनी बहन से मिलना चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये, वह अपनी बहन से मिलना चाहता है। तो भाई उद्देश्य किस में है, उद्देश्य इस वाले में है या फिर इस वाले में है, तो पता चला भाई मिलना चाहता है तो उद्देश्य तो इसमें है ना, ठीक है। तो जिस वाक्य में उद्देश्य दिया होता है उसकी वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव में बदल देते हैं,
और शेष वाक्य की वर्ब को फाइनाइट में ही बने रहने देंगे। लिखेंगे कौन सा? पहला लिखेंगे हम लोग जिस वाक्य में फाइनाइट वर्ब बनाए रखनी है हमको, तो ये वाला है पहला वाला, इसको फाइनाइट बने रहने देना है। तो जो हमारा कंबाइंड होगा सेंटेंस, मतलब जो जुड़ करके आएगा वो क्या बनेगा? रोहन विल गो टू उज्जैन टू। अब देखो ये अगले वाले वाक्य में हम लोगों को डायरेक्ट वर्ब से उठाना है, ये वर्ब है हमारी, इसके पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पहले से ही बना बनाया है, टू मीट बस साथ में लिखना था, केवल लिख दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है भाई, कभी कभी ये मन में आ जाता है कि यहाँ पर भी तो टू लगा है और यहाँ पर भी टू लगा है, तो इन्फिनेटिव हमेशा ध्यान रखना टू के बाद में ये वाला शब्द महत्व रखता है। अगर ये वाला शब्द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तब तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा इन्फिनेटिव कहलाएगा। ठीक है, अन्यथा ये प्रीपोजिशन बन जाएगा, क्योंकि दो शब्दों को जोड़ने वाला प्रीपोजिशन बन जाएगा। अब इस टू के बाद में देखा हम लोगों ने ये मीट वर्ब मिल गई, तो ये स्ट्रक्चर हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, चलिए, रोहन विल गो टू उज्जैन टू मीट हिज सिस्टर। रोहन उज्जैन जाएगा अपनी बहन से मिलने। नोट डाउन लिख लीजिए। चलिए, अगला रूल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, यदि कारण वाले सेंटेंस में वेरी का प्रयोग हुआ हो तो इन्फिनेटिव में बदलते समय, या फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वाक्यों को जोड़ते समय वेरी के स्थान पर TOO लिख दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है भाई ये TOO क्या है? TOO माने होता है एक नेगेटिव सेंस, मतलब आवश्यकता से अधिक, जितना है उतना नहीं होना चाहिए था, मतलब बहुत अधिक हो गया, तो वहाँ पर टू लगा देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला वाक्य मान लीजिए, द लायन इज वेरी वीक। द लायन इज वेरी वीक, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हमारा था, ही कैन नॉट हंट, या फिर कैन नॉट गो टू हंट लिखने ज़्यादा बढ़िया है, शिकार पर नहीं जा सकता है। दो वाक्य हो गए हमारे पास। सेपरेट वाक्य है, कंबाइन बनाना है, कंबाइंड। देखिए भाई हिंदी निकालो पहले। द लायन इज वेरी वीक, शेर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ही कैन नॉट गो टू हंट, वह नहीं जा सकता है शिकार पर। ठीक है, बनाओ। देखो फाइनाइट वर्ब वाला यही वाला वाक्य हमारा, द लायन इज वेरी की जगह पर क्या बताया गया? टू वीक। लायन इज टू वीक। अब देखो इस वाले वाक्य में हमको वर्ब देखनी है। वर्ब क्या है? वो गो है, और गो से पहले टू लगा देंगे, टू गो टू हंट बन गया। द लायन इज टू वीक टू गो टू हंट, शेर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है शिकार पर जाने के लिए। चलिए नोट करिए। ओके, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमारा उद्देश्य वाला भाग होता है
उसमें उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका होता है, तब उस कंडीशन में क्या करना है देखिए। कभी कभी उद्देश्य वाले भाग में कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होता है, तब ऐसी परिस्थिति में इन्फिनिटिव टू से पहले हैव का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे इन्फिनिटिव को परफेक्ट इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। पहले नियम नोट डाउन करिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला वाक्य हमारा है उज्ज्वल वाज ग्लैड, और दूसरा वाक्य है हमारा ही हैड passed the examination। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, उज्ज्वल वाज ग्लैड, उज्ज्वल बहुत खुश था। ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास की थी। अब इसमें क्या हुआ, कौन सा काम पहले हो रहा है, पहले ये परीक्षा पास करी, उसके बाद खुशी हुई। ठीक है, तो उद्देश्य सबका होता है परीक्षा पास करना, ये तो पहले ही पूरा हो गया है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। कैसे बनेगा, कंबाइंड उज्ज्वल वाज ग्लैड, फाइनाइट वर्बल ऐसे उतार लेंगे। आगे इन्फिनिटिव, इस वाले वाक्य में अगले वाले वाक्य में इन्फिनिटिव टू लगाया। अब इसके बाद में हमको लगाना है हैव, टू हैव, फिर थर्ड फॉर्म पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके आया है, टू प्लस हैव प्लस पास्ड, ये बनता है हमारा परफेक्ट इन्फिनिटिव। अच्छा, नियम में शायद हमने वहाँ पे लिख दिया था टू से पहले हैव लगाते हैं। हाँ, तो उसको सुधार लेना है आप लोगों को। टू से पहले नहीं, टू के बाद में, टू के बाद में हैव और उसके बाद में थर्ड फॉर्म। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे फिर से लिखे दे रहे हैं, मिस्टेक थी वो वाली। परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है, टू तो होता ही है, प्लस हैव लगा देते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। जो भी रूल लिखाया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने इसको टू से पहले बोला था, टू से पहले हैव लगा, पहले नहीं, टू के बाद में हैव, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, ये होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इन्फिनिटिव से दो साधारण वाक्यों को जोड़ना सीखा।
और लास्ट वीडियो मतलब सिंथेसिस पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा था दो साधारण वाक्यों को पार्टिसिपल की सहायता से जोड़ना, और इस वाले वीडियो में हमने सीखा है दो साधारण वाक्यों को इन्फिनेटिव की सहायता से जोड़ना। अब जो हमारा अगला काम है दोनों की प्रैक्टिस करना। तब तक आप लोग नोट डाउन करिए और अभी थोड़ी देर में हम आपको पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव दोनों की प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए, तो इन्फिनेटिव के रूल्स को हम लोगों ने पढ़ा। अब उन रूल्स पर आधारित हमने यहाँ पर 5 वाक्य लिख रखे हैं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं भाई, इनको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि लिखा है ऊपर, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। मतलब नीचे लिखे फॉलोइंग में नीचे लिखे गए साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़िए इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए। चलिए देखते हैं, पहला वाक्य है सतीश वेंट टू द स्टेशन। सतीश स्टेशन गया। ही वांटेड टू नो द शेड्यूल, वह वहाँ का शेड्यूल जानना चाहता था, कब कौन सी ट्रेन आ रही है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी उद्देश्य का संबंध है, इसमें उद्देश्य क्या है, ये वाला है ना भाई, उद्देश्य तो वही था उसका शेड्यूल जानने का। तो उस वाले वाक्य को हम लोग इन्फिनेटिव बदल देंगे और ये वाला इधर का फाइनाइट बना रहने देंगे। तो बनेगा ये सतीश वेंट टू द स्टेशन, और इस वाले वाक्य में ये हमारी इन्फिनेटिव, यहाँ पर से पूरा वाक्य उतार दिया जाएगा, टू नो द शेड्यूल। हिंदी क्या निकलेगी, सतीश स्टेशन गया शेड्यूल को जानने के लिए, पता करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन हैज़ सम ड्यूटीज़। एवरीवन मैंने हर किसी के पास, ये टू हैव वर्ब है। हैज़ हैव का प्रयोग अगर मेन वर्ब के बिना हो जाता है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू हैव वर्ब्स। क्या हो गया, एवरीवन हैज़ सम ड्यूटीज़, हर किसी के पास कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। दूसरे वाक्य में ही मस्ट परफॉर्म देम, मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए, मतलब उसको अवश्य इन्हें पूरा करना चाहिए। तो उद्देश्य इसमें दिख रहा है, इसकी वर्ब परफॉर्म है, इसके पहले टू लगा देंगे, इन्फिनेटिव बन जाएगा। क्या बना वाक्य हमारा, एवरीवन हैज सम ड्यूटीज, ये परफॉर्म से पहले टू परफॉर्म। ध्यान रखेंगे दूसरे वाक्य में हम लोगों को वर्ब से उठाना होता है, सहायक क्रिया सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट वर्ब से, वर्ब के पहले टू लगा देंगे, इन्फिनेटिव बन जाएगा। क्लियर हुई बात ना। फाइनाइट वर्ब वाला वाक्य पहले लिख लिया और उसके बाद में अगले नेक्स्ट वाक्य में जिसको इन्फिनेटिव बनाना होता है उसकी वर्ब को देखेंगे, वर्ब से पहले टू लगा देंगे। ये देखो इधर का कोई मतलब नहीं है, टू लगा करके बाकी वाक्य उतार देंगे, इन्फिनेटिव के द्वारा जुड़ जाएगा वो। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट स्टूडेंट इज टू पुअर, वह विद्यार्थी बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक, ही कैन नॉट बाई द बुक, वह किताब नहीं खरीद सकता है। तो उद्देश्य भाई देखिए, कारण परिणाम क्या है, एक में कारण बताया गया, यह कारण हो गया, बहुत गरीब है, परिणाम इधर है। तो परिणाम या फिर उद्देश्य वाले वाक्य को इन्फिनेटिव बनाते हैं। तो भाई उद्देश्य या फिर परिणाम क्या था कि वह बुक नहीं खरीद सकता है, और इसकी वर्ब क्या है, ये बाई है, इसके पहले टू आना चाहिए। ठीक है भाई, पहले वाला वाक्य बना लाएंगे अपना, दैट स्टूडेंट इज, अगर यहाँ पर ये वेरी दिया होता तब हम लोग टू में बदलते हैं, यहाँ पर तो टू पहले से दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट स्टूडेंट इज टू पुअर, और उधर टू बाई द बुक। जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेरी मिलेगा या फिर सो ही मिलेगा, टू बहुत कम मिलता है, फिर भी लिख दे बाई चांस अगर दे दिया जाए तब भी हम लोग यही अपनी कंडीशन फॉलो करेंगे। दैट स्टूडेंट्स टू पुअर, और इस वाले वाक्य की वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल दिया, शेष वाक्य से उतार दिया जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, द चैप्टर वॉज वेरी डिफिकल्ट, अब अध्याय या फिर पाठ बहुत ज़्यादा कठिन था। स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, विद्यार्थी समझ ही नहीं सके। ठीक भाई, परिणाम क्या हुआ, ये तो इस वाले वाक्य की वर्ब को हमें इन्फिनेटिव में बदलना है। ठीक है, द चैप्टर वाज, और वेरी दिया गया है तो वेरी को टू में लाएंगे, टू डिफिकल्ट। नेक्स्ट वाक्य की वर्ब ये अंडरस्टैंड, बाकी सब छोड़ दिया जाएगा, पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट वाक्य जिसको इन्फिनेटिव में बदलना होता है उसके सिर्फ वर्ब देखी जाती है और किसी से मतलब नहीं है, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। लास्ट वाक्य आपका लिखा हुआ है, ही कुड नॉट मीट मी, ही हैड नो टाइम। अब ही कुड नॉट मीट मी मतलब वह मुझसे नहीं मिल सका, कुड का मतलब होता है मॉडल वर्ब है, सका, सकी, सकता था, सकती थी। ठीक है, पास्ट के लिए ही कुड नॉट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिल सका। ही हैड नो टाइम, उसके पास समय ही नहीं था। हैड मतलब हो गया यहाँ पर टू हैव वर्ब, किसी के पास कुछ होना या ना होना।
तो उसके पास समय ही नहीं था। ठीक है भाई, ही, हाँ अब इसमें भी हमको पहले डिसाइड करना है किस वाक्य में उद्देश्य, कारण, परिणाम। ठीक है, अब देखेंगे ही कुड नॉट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिल सका, ये क्या है, तो परिणाम है। ठीक है, कारण क्या था, ही हैड नो टाइम, उसके पास समय ही नहीं था। तो कारण वाला वाक्य तो हमको ऐसे ही लिखना है ना, कारण वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना, तो उधर से बनेगा ये ही हैड नो टाइम। ठीक, अब जो परिणाम पड़ा इसका वो इस वाले वाक्य में, इसकी वर्ब ढूंढो, ये मीट है, मीट से पहले टू लगा देना है बस। ही हैड नो टाइम टू मीट मी। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस करी, 5 वाक्य थे सिंपल से। अब इसके आगे ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा अपना देख सकते हैं। जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं इंटर की 12th क्लास की, उसमें जो भी एक्सरसाइज दी गई है उनका पूरा सॉल्यूशन उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही प्रैक्टिस में था। कौन सा, इन्फिनेटिव वाले। अब इसके बाद में लगभग 5-7 वाक्य हम पार्टिसिपल वाले भी अभी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तब तक इतना लिखिए। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैंने फिर से कुछ 5 वाक्य लिख रखे। अभी इसके पहले जो 5 वाक्य थे वो आपके लिए जीरंड की प्रैक्टिस के लिए, इन्फिनेटिव की प्रैक्टिस के लिए थे। अब ये वाले जो 5 वाक्य हैं वो हमें पार्टिसिपल की प्रैक्टिस के लिए है, जो मैंने सिंथेसिस लेक्चर 2 में आपको बताया था। बाय क्या नाम, कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंसेज बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है अ यंग बॉय एंटर्ड थ्रू द गार्डन, और दूसरा वाक्य है ही प्लक्ड फ्लावर्स, दूसरा भाग इसी का। तो पार्टिसिपल में आपको बताया गया था कि जब 2 वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, ए यंग बॉय और इधर देखिए ही, हिंदी निकालेंगे, ए यंग बॉय एक छोटा लड़का, एंटर्ड द गार्डन बगीचे में प्रवेश किया उसने, और ही प्लग्ड फ्लावर्स उसने फूल तोड़ लिए। यहाँ पर जो ये लड़का है वही यहाँ पर भी है, सेम सब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे दोनों के बीच में समय का संबंध। ए यंग बॉय एंटर टू द गार्डन, छोटे बच्चे ने जैसे ही बगीचे में प्रवेश किया तुरंत उसने क्या किया, फूल तोड़ दिया। समय के बीच का अंतर ना के बराबर, लगभग बहुत कम है, कुल मिलाकर के बहुत कम है। तो क्या करेंगे, जो काम पहले हो रहा है उसकी वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदलेंगे। किस पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जब 2 वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तथा दोनों वाक्यों में होने वाले कार्यों के बीच समय का अंतर अत्यंत कम हो या फिर बिल्कुल ना के बराबर हो, तब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो काम पहले हो रहा हो उसकी वर्ब को ढूंढेंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें ING लगा देंगे, बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जिसमें काम बाद में हो रहा है उसकी वर्ब को फाइनाइट बने रहने देंगे, जो कहते हैं उतार दिया जाएगा। देखिए भाई, पहले लड़के ने प्रवेश किया, उसके बाद तो फूल तोड़ेगा ना, तो क्या होगा, इस वाली वर्ब को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या है, एंटर्ड, और एंटर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, एंटर, उसमें लगाएंगे ING, एंटरिंग टू द गार्डन। और दूसरे वाले वाक्य को सेम टू सेम उतार देते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रोनाउन दिया गया, इधर नाउन था हमारा, उसको ट्रांसफर कर लेंगे। अ यंग बॉय प्लक्ड फ्लावर्स, अ यंग बॉय प्लक्ड फ्लावर्स। ठीक है, बगीचे में प्रवेश करते ही उसने, लड़के ने फूल तोड़ लिया। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था। देखते हैं भाई, दोनों के सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो अलग अलग हो गए। चलिए, पहला नियम नहीं लगा हमारा। दूसरा क्या था, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, ये भाई इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरे का सब्जेक्ट। देखते हैं, ऐसा ए मैन, मैंने आदमी देखा, और वही आदमी क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था, तो सेम सेम हो गया, इसका ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट एक जैसा हो गया। तब समय का अंतर देखेंगे, भाई वो आदमी देखा क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था, समय का अंतर इसमें तो साथ ही में हो रहे हैं ना। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, लेकिन कंडीशन ये थी कि जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, स्टार्टिंग में नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में कब करते हैं, जब सब्जेक्ट एक जैसे हो। क्लियर, चलिए लिखते हैं फिर, आई सा आ मैन, और यहाँ पर से पार्टिसिपल ये पहले से ही लगा हुआ है उसमें ING, ऐसे उतार देंगे। स्मोकिंग अ सिगरेट, मैंने देखा एक आदमी सिगरेट पी रहा था। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, ही वाज डिस्ग्विस्ड एज ए सेंट, उन्होंने एक साधु का भेष, डिस्ग्विस्ड माने होता है भेष बनाना, भेष बनाया।
ही स्केप्ड टू नेपाल। स्केप्ड माने होता है बच निकलना, चुपके से निकल जाना। कहाँ निकल गए वो? नेपाल चले गए। सब्जेक्ट देखेंगे ही सेम सेम। कार्य देखेंगे संत का भेष बनाया, ठीक, नेपाल चले गए। दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर है। क्यों है? क्योंकि भेष बनाया, जब पूरी तरीके से भेष बन गया, एकदम कन्फर्म हो गए कि हाँ कोई डाउट नहीं है, तब फिर उन्होंने प्लान बनाया कि चलो अब नेपाल भाग जाते हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा। समय का अंतर है, तब सब जब समय का अंतर होता है तब कौन सा पार्टिसिपल लगता है? एक कार्य के पूरी तरह से समाप्त होने के बाद जब दूसरा कार्य शुरू होता है तब वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, प्रत्येक पार्टिसिपल के हमारे दो रूप थे ना, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल के, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। अब देखेंगे हमारा कोई वाक्य पैसिव वॉइस में है क्या? ही वाज डिसग्यूज्ड, वाज के साथ में कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब पैसिव वॉइस में है। परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा लेकिन पैसिव फॉर्म लगेगा, उसका पैसिव रूप लगेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए, पहले काम कौन सा हुआ? ये भेष बनाया, तो हैविंग, फिर बीन, और ये वर्ब है डिसग्यूज्ड, एज ए सेंट। दूसरे वाक्य को ऐसे लिख देंगे सेम से, मैं कोई नाम भी चेंज नहीं करना है हमको। ही escaped टू नेपाल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। सब्जेक्ट देखते हैं, आई सेम सेम। कार्य देखेंगे, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने भोजन लिया। दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में समय का अंतर है या नहीं है? अच्छा भाई, इसको हम लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किसी को भूख लगती है तो खाना तुरंत खाएगा वो, न कि इंतजार करके भाई 2 घंटा बाद खाएंगे, 4 घंटा बाद खाएंगे, ऐसा तो नहीं करता ना। भूख लगी तुरंत खाना खाएगा। तो ऐसे ही इस वाक्य में भी कार्यों के बीच में समय का अंतर न के बराबर है, अत्यंत कम है, अल्प समय है, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। किस वाक्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे? जिसमें काम पहले हो रहा है। पहले भूख लगी कि खाना खाया? पहले भूख लगी, तो भाई इसको बदलेंगे। अब यहाँ पर देखा हम लोगों ने, वर्ब तो कोई काम तो हो नहीं रहा है, मेन वर्ब तो मिल ही रही है, तो ये वाज जो होती है ये हमारा किस रूप में है? टू बी वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, टू बी वर्ब। तो बी को क्या करेंगे हम लोग? आईएनजी लगा देंगे उसमें। बी माने होना होता है, उसी में बीइंग हंग्री। अब दूसरा वाक्य ऐसे उतार देंगे, आई टुक माई फूड, भूखे होकर मैंने अपना खाना लिया, भूख के कारण। लास्ट वाक्य, ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, उसको अपने अध्यापक के द्वारा सजा मिली। ही फेल्ट सॉरी, उसे बड़ा दुख महसूस हुआ। ठीक है भाई, देखते हैं दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट ही, ठीक है। कार्यों के बीच समय का अंतर देखो भाई, ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, उसको अपने अध्यापक के द्वारा सजा मिली, तो सजा पूरी हो गई ना, एक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। तब जाकर के दूसरा काम उसको दुख महसूस होगा, सजा देकर के चले गए, उसके बाद उसने सोचा, विचारा, दिमाग पर प्रेशर दिया, फिर उसको दुख महसूस होगा, हमको भाई सजा क्यों मिली। परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा इसमें भाई, दोनों कार्यों के बीच समय का अंतर जब पाया जाता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है ना, ठीक। अब परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पहले हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये भी वाक्य हमारा पैसिव में है, देखिए वाज, और वाज के बाद में थर्ड फॉर्म, वाज के बाद में थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस हो गई यहाँ पर। जब पैसिव फॉर्म में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का भी पैसिव फॉर्म लगेगा, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम पहले कौन सा हुआ? पहले सजा मिली, उसके बाद दुख हुआ, इसीलिए पहले होने वाले कार्य की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म में बदल देंगे। देखिए वर्ब पनिश्ड लिखा हुआ है तो हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर। अब ही यहाँ पर सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। ही फेल्ट सॉरी। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही। आपके लिए प्रैक्टिस वगैरह करवा दी गई है। जो मैंने आज पढ़ाया था कौन सा, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, उसकी प्रैक्टिस करवा दी थी। और ये छोटा था पिछले वाले टॉपिक का, सिंथेसिस पार्ट 2 वाले वीडियो का जो हमको प्रैक्टिस करवानी थी, उसका ये हो गया बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके जो एक्सरसाइज और ज़्यादा करवानी है हमको, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।